दोस्तों नमस्कार। एक डाउट मेरे पास ये आया है कि सर हमें किस भाषा में इंटरव्यू देना चाहिए। क्या हिंदी का विद्यार्थी अंग्रेजी में इंटरव्यू दे सकता है और क्या अंग्रेजी का विद्यार्थी हिंदी में इंटरव्यू दे सकता है। इंटरव्यू का रूल इस तरीके से नहीं होता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। इंटरव्यू का या मैं कहूँ कि जो कम्युनिकेशन रूल्स है, जो बेसिक कम्युनिकेशन स्कीम है जो ऑल ओवर वर्ल्ड चलती है, वो यही है कि जिस भाषा में आपसे सवाल पूछा जाएगा उस भाषा में आपको जवाब देना चाहिए। कई बार होता है इंग्लिश के विद्यार्थी दो अगर ऑनरेबल जस्टिस बैठे हैं और एक हिंदी में पूछ रहे हैं और एक इंग्लिश में पूछ रहे हैं, तो आपका जो नैतिक कर्तव्य है, वो धर्म है, वो यही है कि आप हिंदी में जब सवाल आता है तो उसका जवाब हिंदी में दे जितना संभव हो सके, और अंग्रेजी में अगर अंग्रेजी भाषा में सवाल आता है तो उसका जवाब अंग्रेजी में दे। तीसरी सिचुएशन आती है जब आपसे पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में बैठते कि आप किस भाषा में कंफर्टेबल रहेंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश जुडिशरी की लगभग सारी पैनलिस्ट सवाल पूछती है, रेयरली आपसे सवाल पूछ लिया जाता है। यह यूपीएससी वगैरह में सवाल अक्सर पूछा जाता है कि आप किस भाषा में कंफर्टेबल है, पर हमारे यहाँ भाषा का सवाल बहुत कम चांसेस होती है कि आपसे वो पूछेंगे। बेसिक रूल यही माना जाएगा कि अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर पता चलता है कि आपका हिंदी बैकग्राउंड है तो आपसे हिंदी में पूछेंगे। इंग्लिश है तो डेफिनेटली सवाल इंग्लिश में आएंगे। अब सर इंग्लिश मीडियम है, देखो अगर हिंदी मीडियम हो तो आपसे उम्मीद नहीं की जाती कि आप अंग्रेजी में जवाब दें। आप कोशिश कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगा अभी कि हिंदी के विद्यार्थी के साथ इंग्लिश का क्या मसला है। पहले ये बता दूं कि जिस विद्यार्थी का मीडियम इंग्लिश है वो हिंदी में अगर जवाब देना चाहेगा तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव इंप्रेशन आपके ऊपर छोड़ेगा। हाँ, आप ये हो सकता है कि आपका कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं हो, उतना प्रॉपर नहीं हो, उतना कंफर्टेबल नहीं हो, लेकिन यू हैव टू गो इन इंग्लिश, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, यू हैव टू एटलीस्ट ट्राई इंग्लिश। क्योंकि इससे क्या होगा, देखो अल्टीमेटली हिंदी के विद्यार्थी भी सुन ले और इंग्लिश के विद्यार्थी भी सुन ले, जो अल्टीमेटली फंडा वो ये है कि आपको इंग्लिश इसलिए आना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजमेंट है, जो निर्णय है, वो लगातार अंग्रेजी भाषा में चलते हैं। अब समय के साथ अलग अलग भाषाओं में उसका अनुवादन होने लगा है, उसका ट्रांसलेशन होने लगा, लेकिन फिर भी एक बेसिक अगर हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा माने तो वो अंग्रेजी भाषा है। इसीलिए अंग्रेजी हिंदी वाले विद्यार्थी से भी अपेक्षित हमेशा की जाती है, अंग्रेजी के विद्यार्थी से भी हमेशा अपेक्षित की जाती है। सिंपल सा फंडा है। नेक्स्ट जो रूल है वो रूल ये कि आपको अगर इंग्लिश की साइकिल चलाते आती है तो आप इंग्लिश की गाड़ी, ट्रक, हवाई जहाज चला लोगे एक दिन, मतलब आप सीख सकते हो। तो आपको इंटरव्यू में इतना तो साबित करके आना है कि सर अंग्रेजी थोड़ी बहुत आती है और थोड़ी बहुत और सीख लूंगा, समय के साथ, एनवायरमेंट के साथ, काम के साथ मैं अंग्रेजी सीख जाऊंगा। अगर आपने ये भी आप प्रूव करके आ गए ना तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आप इतना साबित करके आ गए कि सर अंग्रेजी तो सर अपने तो पल्ली नहीं पड़ती, सर अपने तो बस की नहीं है, सर कभी ना देखी ना सुनी, अगर आप ऐसा रवैया अपना कराएंगे तो डेफिनेटली वो एक नेगेटिव इंप्रेशन आपके ऊपर छोड़ेगा। तो जो भाषा का सवाल था उसका जवाब यही है। जो पहला रूल है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश आपका आंसर होना चाहिए, हिंदी मीडियम में आपका आंसर हिंदी मीडियम होना चाहिए, सवाल जिस मीडियम में आता है रिप्लाई उसका उसी मीडियम में जाना चाहिए, और जब जब आपको लगता है कि जवाब देते समय आपका मीडियम चेंज करना है, आप परमिशन लीजिए कि सर मैं भाषा चेंज करना चाहता हूं, मैं इंग्लिश से हिंदी में आना चाहता हूं, या मैं इस जवाब को, इस सवाल के जवाब को देते हुए मैं ज्यादा कंफर्टेबल हिंदी में हूं, मैं चीजों को एक्सप्लेन करने में ज्यादा कंफर्टेबल मैं हिंदी में हूं, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश परफॉर्म करके आप हिंदी में स्विच कर सकते हो धीरे से। लेकिन कम से कम ये बता देना कि मुझे अंग्रेजी आती है, मैं अंग्रेजी में कंफर्टेबल हूं, मैं अंग्रेजी की साइकिल चलाना जानता हूं और इसलिए गाड़ी बहुत आसानी से काम के साथ, समय के साथ, एनवायरमेंट के साथ, सर्कमस्टेंसेस के साथ, चुनौतियों के साथ, आवश्यकताओं के साथ मैं सीख जाऊंगा। इतना तो आपको साबित करके आना ही है। अगर आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं मेरा, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर बेसिक इंग्लिश का एक कोर्स करा दीजिए, तो मैं किसी फैकल्टी से चर्चा कर लूंगा जो आपका एक कोर्स कराएगी, है ना। एक छोटा सा रेम्यूनरेशन जो उनको हमको देना पड़ेगा, मैं वो आपसे चार्ज करूंगा, क्योंकि मैं आपके लिए फ्री में कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं लॉ का हूं, आप सब मेरे दोस्त हैं। लेकिन अगर हम बाहर की किसी फैकल्टी को बुलाएंगे तो डेफिनेटली वो एक मिनिमम अमाउंट 500,000 रुपए जो हो सकता है, कोशिश करूंगा 500 रुपए पर हेड में भी, अगर देखो जितने ज्यादा विद्यार्थी हो जाएंगे अमाउंट उतना कम होता जाएगा और उनको जो लगेगा वही हम आपसे लेंगे। तो अगर आपको लगता है कि सर 8-10 दिन की इंग्लिश की क्लासेस करा दो ताकि हमको वो डेली अगर 1-1 घंटा भी क्लास लेके सिखा दे, कि नाम पूछेंगे तो क्या बोलना है,
ये पूछेंगे तो क्या बोलना है, वो पूछेंगे तो क्या बोलना है, इसका जवाब कैसे देना है, स्विच कैसे करना है, ये कैसे करना है, तो मैं वो आपकी मदद उसमें कर सकता हूं। मैं भी भाषा का बहुत बड़ा विद्वान तो नहीं हूं, इसलिए वो कार्य मैं चाहूंगा कि वो उसके जो लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, वही आए। तो अगर आपको लगता है कि सारा इंग्लिश क्लासेस आप कराना चाहिए, बेसिक इंग्लिश का हमको नॉलेज हो जाए कि नाम में जो जनरल क्वेश्चन है एटलीस्ट उसकी तो हमें तैयारी हो जाए, उसकी तो हमारी प्रैक्टिस हो जाए। अगर 150-200 सेंटेंस भी आपने तैयार कर लिए तो मेरा मानना है कि बहुत कुछ आप अपना अंग्रेजी का प्रभाव वहां पर छोड़ के आएंगे। बाकी इट्स ऑल अप टू यू, मैं तो हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूं, पर अगर हम दूसरे टीचर्स को, फैकल्टीज को, एक्सपर्ट्स को अवेलेबल कराएंगे तो थोड़ा सा जो अमाउंट है थोड़ा सा वो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो मुझे जैसा भी हो आप बता दीजिएगा, मैं वैसा प्लान कर लूंगा। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।